कि इस हॉल की एक समय सीमा है, तो शायरों से अनुरोध किया गया है कि वो उसी गति के हिसाब से पढ़ें। ये अच्छी पर्ची है, कई बार तो अलग तरीके की पर्ची आती है। रेहान साहब तो इस बात की देखिएगा, कोटा में 2 लाख की भीड़ होती है, मुनव्वर साहब जाते हैं, इतनी भीड़, पीछे जनता होती है, नया शायर पढ़ता है, उधर लाठी चलनी शुरू हो जाती है। एक शायर ने मुझे कहा, मैंने कहा पढ़ो, बोले उधर लाठी चल रही है। मैंने कहा उन्होंने अपना शुरू कर दिया, तुम अपना शुरू करो, उसमें क्या है। वहां एक बार पर्ची आई कि रामलाल जहां कहीं हो घर चले जाएं। मैंने नाम लिया, उधर से रामलाल उठा तो उधर से घरवाली बोली बैठ जा बैठ जा। मैं तो देख रही थी यहीं आया कि कहीं और गया है। तो रेहान साहब के साथ तो ये भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं जिनको बुला रहा हूं, मैं आपको इसलिए हंसा रहा था, इसलिए आपको थोड़ा खोल रहा था कि मैं जिन्हें बुला रहा हूं वो खिलखिलाहट के, मुस्कुराहट के शायर हैं, आपके अंदर से ठाका, ये सब बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी अच्छी सबने बातें की, सब बहुत अच्छा सुनाएंगे। ताहिर फराज साहब वो भी आपको बहुत अच्छा सुनाएंगे, राजेश रेड्डी। लेकिन एक बार आंखें रो रही थी और होठ हंस रहे थे, तो हंसते हुए होठों ने रोती हुई आंखों से कहा कि देखो मुझे सब देखते हैं, तुम्हें कोई नहीं देखता। तो रोती हुई आंखों ने जवाब दिया कि ऊंचे खानदान और नीचे खानदान में कुछ तो अंतर होता है। लेकिन मैं इसके खिलाफ एक बात कहता हूं। ओशो कहते थे, रजनीश कहते थे कि जब आप हंसते हैं तो आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा मंच ये कहता है कि जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहा होता है। तो वो लोग जो दूसरों के लिए मुस्कुराहट ला रहे हैं शायरी के माध्यम से, उनमें से एक नाम यहां पर है। मुझे दिलावर फिगार साहब के ये 4 मिसरे याद आ रहे हैं, आज जिक्र भी चल रहा था कल उनसे, कि दिलावर फिगार साहब के बारे में आप सब जानते हैं। एक बार मैंने एक शायर को सुना, मुनव्वर राना साहब, उसने आपकी गजल सुनाई थोड़ा हेर फेर करके। तो मैंने उससे कहा कि ये तो मुनव्वर राना साहब की है। बोले मेरी सुन भी रहा कोई? लाइव किस्सा बता रहा हूं, बुलंदशहर में, सिकंदराबाद में। उसने माइक हल्का सा बंद करके मुझसे बोला, कुमार साहब मेरी सुन भी रहा है कोई? मैं कहा सुनाओ। तो दिलावर फिगार साहब ने कहा कि शायर में और शेर में, फिर मैंने ये मिसरा उन्हें सुनाया कि शायर में और शेर में एक बहस छिड़ गई। शायर में और शेर में एक बहस छिड़ गई, वो बहस जिसका लुत्फ उठाए हुए हैं हम। और शायर ये कह रहा है कि हमने कहे हैं शेर, और शेर कह रहे हैं चुराए हुए हैं हम। तो ठाका आपके जीवन में आए, मुस्कुराहट आए। इन सब में बहुत सारे लोग हैं, रेहान साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, ये हरीश मिश्रा इनसे बिल्कुल अलग हैं। ये प्याज नहीं खाते, हालांकि ये ब्याज का बिजनेस करते हैं। तो हमारे यहाँ मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूं वो आपके अंदर का ठाका खींच के लाएंगे। ठाका एक लाइन में हो जाता है। जैसे हमारे देश में 2 नेता हैं, उत्तर प्रदेश में 2 युवा नेता हैं, दोनों बड़े नेताओं के बेटे हैं। एक सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, मेरे परम मित्र आप जानते ही हैं, और एक दूसरे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक राहुल गांधी है जो बड़े नहीं होना चाहते, एक अखिलेश यादव है जिन्हें कोई बड़ा नहीं होने दे रहा है। तो ये एक पंक्ति का ठहाका है। तो नश्तर अमरोहवी साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं, जो तंजो मिजा के शायर हैं, जो ठहाके के कवि हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां उनको आमंत्रित करें। आप आइए नश्तर साहब, कमाल कर दिया। क्या आपने जितेंद्र के टाइम के जूते पहने हैं? कहीं तो सफेदी हो जनाब। जी जी, आइए। पहली बार आपके दयार में हाजिर हुआ हूं। जो कुछ सुनाऊंगा नया होगा, लेकिन एक मतला और एक शेर जी भाई जो वाकई बिल्कुल नया है, आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं रेहान भाई। कि मिली हैं मसनदें जब से यहां कमीनों को, मिली हैं मसनदें जब से यहां कमीनों को, चढ़ाए फिरता है हर कोई आस्तीनों को। वाह! चढ़ाए फिरता है हर कोई आस्तीनों को। और जिसके लिए मैंने आपको मतला सुनाया जी भाई, कि जनाब भूत लंगोटी भी छोड़ भागेगा। जनाब भूत लंगोटी भी छोड़ भागेगा, जो देख ले बिना मेकअप के इन हसीनों को। जनाब
मेरी बहनें मुझे माफ करें, ये मेरी शायरी का अंदाज है। आपसे पहले मैं अपनी बीवी के लिए भी कहूंगा, जनाब भूत लंगोटी भी छोड़ भागेगा जो देख ले बिना मेकअप के इन हसीनों को। एक मतलब और 2-3 शेर जी ना है के आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, घंटों की तैयारी के बाद, आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद। भाई बहुत अच्छा भाई, नश्तर भाई। आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद। और फर्क बीवी और महबूबा में है ये दोस्तों, फर्क नौजवानों के लिए, फर्क बीवी और महबूबा में है ये दोस्तों, जैसे तंदूरी चिकन मिल जाए तरकारी के बाद। फर्क बहुत अच्छे, बीवी और महबूबा में है ये दोस्तों, जैसे तंदूरी चिकन मिल जाए तरकारी के बाद। और इस तरह ससुराल में बैठे हैं सेरा बांधकर, इस तरह कुमार भाई जी, इस तरह ससुराल में बैठे हैं सेरा बांधकर, जैसे थाने में कोई मुजरिम गिरफ्तारी के बाद। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जैसे थाने में कोई मुजरिम गिरफ्तारी के बाद। और इस कबील का एक आखिरी शेर कि दूसरी शादी के बारे में ये रंडुए ने कहा, दूसरी शादी के बारे में ये रंडुए ने कहा, जैसे रोजे का मजा आता है इफ्तारी के बाद। अच्छा है, अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छे। हिम्मत अफजाई फरमाई आप हजरात ने, मुझे पहली बार सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं आप भाई, शुक्रिया रेहान भाई, शुक्रिया। एक मतलब और 2-3 शेर और आपकी खिदमत कर दूं कि हमारे पास भी कोठी वो कार थोड़ी है, हमारे पास भी कोठी वो कार थोड़ी है, हमारा बाप कोई थानेदार थोड़ी है। हमारा बाप कोई थानेदार थोड़ी है। और ये मिसरा पढ़ूंगा तो आप खामोश हो जाएंगे कि न जाने कितनी हसीनों के दिल में रहता हूं, न जाने कितनी हसीनों के दिल में रहता हूं, बस एक बीवी पे दारो मदार थोड़ी है। दारो मदार, बहुत अच्छे, दारो मदार। न जाने कितनी हसीनों के दिल में रहता हूं, बस एक बीवी पे दारो मदार थोड़ी है। और कुमार भाई ये शेर सुन लें जी भाई कि हमारे पास करप्शन का कुछ इलाज नहीं, हमारे पास करप्शन का कुछ इलाज नहीं, करप्शन का कुछ इलाज नहीं। ये कोड़ है कोई खांसी बुखार थोड़ी है, ये कोड़ है कोई। बहुत अच्छा अच्छा है, शेर अच्छा था है भाई, बहुत अच्छा नश्तर भाई, वाह, बहुत अच्छा है। हमारे पास करप्शन का कुछ इलाज नहीं, ये कोड़ है कोई खांसी बुखार थोड़ी है। और ये शेर भी सुन लें आप, मेरा खिराज अकीदत है कि न जाने कितने हैं तंजो मिजा के शायर, न जाने कितने हैं तंजो मिजा के शायर, हर एक शख्स दिलावर फिगार थोड़ी है। भाई बहुत अच्छे, भाई बहुत अच्छे। क्या याद किया है, कितने हैं, क्या याद किया है दिलावर को? न जाने कितने हैं तंजो मिजाह के शायर, हर एक शख्स दिलावर फिगार थोड़ी है। और न जाने कितने कमीनों ने खाए हैं जूते, बहुत अच्छे। न जाने कितने कमीनों ने खाए हैं जूते, हर एक बुश की तरह शर्मसार थोड़ी है। हर एक बुश की तरह शर्मसार थोड़ी है। और एक सच्चा शेर कि बराहे ना जिस्म को चादर कोई उड़ाए क्यों, बराहे ना जिस्म को
चादर कोई उड़ाए क्यों, सड़क की लाश है कोई मजार थोड़ी है। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, बड़ा है ना जिस्म को, चादर कोई उड़ाए क्यों, सड़क की लाश है कोई मजार थोड़ी है। और एक कथा, दो तीन कथा, तो उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी सुना रहा हूं आपको। आराम सुनाइए, अरे आराम से। शुक्रिया। ये भी यही सुनना चाहिए। रात को मेकअप में दुल्हन देखकर, रात को मेकअप में दुल्हन देखकर होश घर वालों के उड़कर रह गए। और सुबह जब आई नहा धोकर दुल्हन, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सुबह जब आई नहा धोकर दुल्हन, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और ये कथा भी सुन लें आप, तज़मीन है कि आज वो काम किया है मेरी महबूबा ने। अच्छा, आज वो काम किया है मेरी महबूबा ने, चाहता है मेरा दिल डूब के मर जाने को। उसने तलवार थमाकर ये रकीबों से कहा, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने। बहुत अच्छे, उसने तलवार थमाकर ये रकीबों से कहा, आज वो काम किया है मेरी महबूबा ने, चाहता है मेरा दिल डूब के मर जाने को। उसने तलवार थमाकर ये रकीबों से कहा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। और एक मुर्दा कह रहा था ये अपने मजार में, एक मुर्दा कह रहा था, बराबर भाई, एक मुर्दा कह रहा था ये अपने मजार में, रौनक नहीं है कोई भी कुर्बो जवार में। हो जाए दफन कोई हसीना ही आसपास, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दया। जिंदाबाद। हो जाए दफन कोई हसीना ही आसपास, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े। बहुत अच्छी। मेरा दिल चाह रहा है कि एक 4 मिसरे सुना के मैं आपके बात करूं कि जी इनायत। आरिफा, छम्मो नसीमा और चचा कल्लन के नाम। आरिफा, छम्मो नसीमा और चचा कल्लन के नाम, चंद तज़मीने कहो अहले हुनर हो जाओगे। और कुछ छिचोरे चुटकुले भी नज्म कर लोगे अगर, देख लेना एक दिन तुम पॉपुलर हो जाओगे। वाह 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 वाह, देख लेना एक दिन तुम पॉपुलर हो जाओगे। और एक नज्म, इसका उन्वान है ऐसी तैसी। कर दो नशर साहब, कर दो। आजकल नफे की नुकसान की ऐसी तैसी। आजकल नफे की, आजकल शैल साहब, आजकल नफे की नुकसान की ऐसी तैसी, आपके मान की सम्मान की ऐसी तैसी। ये वाला मान सम्मान नहीं, आपके मान की सम्मान की ऐसी तैसी। और कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन। कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन, आपकी जान की पहचान की ऐसी तैसी। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन, आपकी जान की पहचान की ऐसी तैसी। और गामजन हम हैं करप्शन में तरक्की की तरफ। गामजन कहते हैं आगे बढ़ना। गामजन हम हैं करप्शन में तरक्की की तरफ, चीन की, रूस की, जापान की ऐसी, चीन की, रूस की, जापान की ऐसी तैसी। और 1500 की जगह 200 रुपए पकड़ा दो। ये मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। अब तो 200 ही, 1500 की जगह अब तो 200 ही ठीक है। 200 रुपए पकड़ा दो तो फिर जो कट जाए तो चालान की ऐसी तैसी। फिर जो कट जाए तो चालान की ऐसी तैसी। और एक बेटी के सिवा
कुछ न दिया ससुरे ने, एक बेटी के सिवा कुछ न दिया, कुछ न दिया ससुरे ने, यह सामान तो सामान की ऐसी। वह बहुत अच्छे, बहुत आप तो आप दिल के निकल गई। एक बेटी के सिवा कुछ न दिया ससुरे ने, यह सामान तो सामान की ऐसी तैसी। और गड़बड़ा दे जो महीने का बजट 2 दिन में, गड़बड़ा दे, सही पढ़ रहा हूं ना, गड़बड़ा दे जो महीने का बजट 2 दिन में, ऐसे आ जाए तो मेहमान की ऐसी, ऐसे आ जाए तो मेहमान की ऐसी तैसी। और कुमार भाई के लिए नहीं कह रहा हूं, जनरली बात है कि अपने लीडर जो उतर आए अदाकारी पर, अपने लीडर जो उतर आए अदाकारी पर, शाहरुख खान की, सलमान की ऐसी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अशर भाई कमाल कर दिया आपने, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने लीडर जो उतर आए अदाकारी पर, शाहरुख खान की, सलमान की ऐसी तैसी। और शेर बेबहर पढ़ो, शायर आजम बन जाओ। शेर बेबहर पढ़ो, शायर आजम बन जाओ। सारे औजान की, अरकान की ऐसी तैसी, सारे औजान की, अरकान की ऐसी तैसी। और ये आखिरी शेर मैं चाहता हूं कि इसकी सब में शिरकत हो जाए कि चंद सिक्कों के एवज बेच दिया जिसने वतन। वाह, समाप्त करें जी। चंद सिक्कों के एवज बेच दिया जिसने वतन, ऐसे हिंदू की मुसलमान की ऐसी। वाह वाह नशर भाई, मगर इरशाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद सिक्कों के एवज बेच दिया जिसने वतन, ऐसे हिंदू की मुसलमान की ऐसी तैसी। और जो भी नश्तर तेरी इस नज़्म में ढूंढे कीड़े। भाई बहुत अच्छी नज़्म है, बहुत अच्छी नज़्म है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई सबसे अभी तक की सबसे अच्छी नज़्म। शुक्रिया। जो भी नश्तर तेरी इस नज़्म में ढूंढे कीड़े, ऐसे हर साहिबे दीवान की। आप, मुझे बहुत अच्छा लगा नशर साहब, आपने दिलावर शिगार साहब को याद किया, क्या बात है। वाह वाह। बोली बेगम क्या करोगे तुम मेरे मरने के बाद, बोली बेगम क्या करोगे तुम मेरे मरने के बाद, पागल हो जाऊंगा मैंने कह दिया कुछ सोच के। बोली ये वादा करो शादी नहीं कर लोगे तुम, मैं ये बोला क्या भरोसा कोई पागल क्या करे। मैं ये बोला क्या भरोसा कोई पागल क्या करे। और अगर आपकी इजाजत हो जी तो एक 2-3 बंद सुनाना चाहता हूं मैं कि हर मुअज्जिज शख्स से कानून से ऊपर हैं आप। वाह। हर मुअज्जिज शख्स से कानून से ऊपर हैं आप। चोर बाजारी का रिश्वत का खुला दफ्तर है आप। वाह। चोर बाजारी का रिश्वत का खुला दफ्तर है आप। और जितने हैं गुंडे मवाली उनके मैनेजर हैं आप। और आज तीनों में जो रहता है वही खंजर है आप। और जिससे की जाती है पॉकेट साफ वो रेजर हैं आप। आपसे मिलिए हमारे मुल्क के लीडर हैं आप। वाह क्या बात है। आपसे मिलिए हमारे मुल्क के लीडर हैं आप। और आप तो
समाप्त करें जी कि जाल साजी में ये नटवर से भी कुछ 21 हैं। वाह, जाल साजी में ये नटवर से भी कुछ 21 हैं और 420 से बढ़कर 840 हैं। 840। कौन कहता है कि ये शैतान की तजनीस है? ये बजाते खुद मुकम्मल हजरत इब्लीस है। ये बजाते खुद मुकम्मल हजरत इब्लीस है और अहद तिफली से ही मक्कारी का एक पैकर है आप। वाह, आपसे मिलिए हमारे मुल्क के लीडर हैं आप। और हर इलेक्शन में कुमार साहब जी, हर इलेक्शन में लगाते हैं ये तन मन और धन। वाह, और फिर ये भेज देते हैं शहीदों के कफन। कौन सा आईन, कैसे मंत्री, किसका सदन? बहुत अच्छे। इनकी नजरों में फकत मंडी है एक संसद भवन। इनकी नजरों में फकत मंडी है एक संसद भवन। और मुल्क को नीलाम जो कर दे वही डीलर हैं आप। आपसे मिलिए हमारे मुल्क के लीडर। बहुत अच्छे नक्शा साहब, बहुत अच्छे नक्शा साहब।